नमस्कार, न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। तो ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्टिंग देखिए। कानपुर के लोग अपनी तबीयत के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेट्रो में सवार हुए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने का उनका क्रम जारी है। तो आप जरा कानपुर वालों की हालत देखिए। यहाँ पानी बरस रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बारिश में टेंट के बीच में जो जगह है उसके ऊपर भी यहाँ पर लोग चढ़ गए हैं। ठंड के दिनों में पानी में भीगना आप समझ सकते हैं, ओमिक्रॉन का खतरा मौजूद है। बावजूद इसके जो रैली स्थल पे नज़ारा है, जो लोग टेंट के अंदर हैं उनकी तो बात समझ में आती है, लेकिन जो लोग रैली स्थल के टेंट के बीच में हैं और ऊपर चढ़ गए हैं, भीगते पानी में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से वो लालायित हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे साथ में हमारे कानपुर शहर के संवाददाता रवीश भी हैं। रवीश, ये कानपुर वालों की कौन सी तबीयत है? ये नज़ारा तो देश में कहीं देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है। कानपुर के लोगों में एक उत्साह होता है, जब कोई रैली होती है तो कानपुर के लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी की बौछार से भी लोग घबरा नहीं रहे हैं और ना ही किसी का खतरा, जैसे ओमिक्रॉन है, कोरोना चल रहा है तो इनको कोई खतरा नहीं है। और आप ये भी देखिए कितना उत्साह है लोगों में अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, कानपुर पान मसालों के लिए जाना जाता है। क्रिकेट का मैच हो रहा था, पान मसाला दबाए हुए एक सज्जन का वायरल हो गया था वीडियो। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पानी बरस रहा है, भीड़ है, तमाम सिक्योरिटी है, बावजूद उसके मसाले की पुड़िया अंदर है। अब ये तो आप कानपुर वालों का एक अपना तरीका है कि मसाला तो उनको खाना ही है, वो कहीं भी हो कैसे भी हो, मसाला उनको लेके आना है, खाना है और थूकना है। ये तो आप एक कानपुर का चुटकुला भी कहा जाता है, बिना कानपुरिया मसाला खाए ना। वो उनको मसाला खाना है और हर जगह थूकना है। और ये 4-5 रुपए का मसाला बेच करके पीयूष जैन भी बन जाते हैं। यहाँ पर लोग 200 करोड़ रुपया मिलता है। क्या अपडेट है उनकी अभी? आप पीयूष जैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिन की रिमांड पे और इस टाइम वो जेल में है। उन्होंने उनका जो टैक्स बकाया उनको ऊपर लगाया गया था तो वो भी उन्होंने जमा करने के लिए कहा है उनके वकीलों ने। अब आगे आईटी क्या रिमांड लेती है, ये अब आगे जब कोर्ट खुलेगी तभी कुछ हो पाएगा उसमें। ठीक है, तो ये स्थिति है अभी फिलहाल। आप कानपुर वालों का उत्साह देखिए। उत्साह में 5 रुपए की पुड़िया कैसे 500 करोड़ रुपए का आसामी बना देती है। ये शहर है कानपुर। मेट्रो का इंतजार जिसका लगातार लोग कर रहे थे, प्रधानमंत्री सवार हुए तो उत्साह भीगते पानी को, ओमिक्रॉन को, ठंड को, हर चीज को मात दे रहा है। यह है कानपुर शहर। सहयोगी सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, कानपुर। भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजकुमार चाहा जी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज किसान मोर्चा का सम्मान सम्मेलन यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसको लेकर के आप सबसे देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बनारस में सेवापुरी में आज ये किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में किसान और हमारी बहनें इकट्ठी हुई हैं। और ये पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जन विश्वास यात्रा के दौरान भी बड़ा प्रेम लोगों को देखने को मिला है और किसान सम्मेलनों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। राजकुमार जी, एक चीज़ ये बात होती है कि इस समय जिस समय चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, तमाम पार्टियां जो है अगर कहा जाए तो वोटरों को रिझाने के लिए जो है ना अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई दलित सम्मेलन कर रहा है, कोई किसान सम्मेलन कर रहा है। तो अभी ऐसी क्या आवश्यकता आगे की किसान सम्मेलन के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 5 वर्ष से लगातार ही कार्यक्रम कर रही है। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा, पहले किसान चौपाल, किसान पंचायतें, ये लगातार होते चले आए हैं। लेकिन अन्य दल जो है, जो केवल चुनाव से पहले कुछ दिन निकलते हैं और चुनाव के दौरान ही वो अपने कार्यक्रम करते हैं। उत्तराखंड पेयजल निगम में वेतन, पेंशन इत्यादि को ट्रेजरी के माध्यम से दिए जाने को लेकर लगातार पेयजल निगम के तमाम अधिकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे और राजकीयकरण की मांग भी
पेयजल निगम की तरफ से उठाई जा रही है, जिसे सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। हालांकि आश्वासन बहुत पहले ही दिया जा चुका था। तमाम पेयजल निगम के अधिकारी इस समय मंच पर मौजूद हैं, जो इस समय आमरण अनशन कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या सरकार ने वादा खिलाफी की है और अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा। हमारा 28 अक्टूबर 2021 को माननीय पेयजल मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी हमारी हड़ताल के संबंध में, उस पर हमने उनके लिखित समझौते पर हमने अपना हड़ताल का कार्यक्रम स्थगित किया था और 2 माह बीतने के बाद भी आज तक उस पर शासनादेश नहीं हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस शासनादेश को जारी करने में उत्तराखंड राज्य पे ना तो कोई वित्तीय व्यवहार आ रहा है, ना कोई अतिरिक्त राजस्व का भार आ रहा है। और उस शासनादेश को करने से हमारे कार्मिकों की तनख्वाह प्रत्येक माह की 1 तारीख को मिल पाएगी और बार बार जो धरना प्रदर्शन हड़ताल होती है इससे जल निगम को निजात मिलेगी और हमारा जल निगम वित्तीय रूप से मजबूत होगा और इसका लाभ जनता को मिलेगा। परंतु वो शासनादेश आज तक जारी नहीं किया गया। इस एक सूत्री मांग पर हम आमरण अनशन पे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारा शरीर साथ देगा, हम इस आमरण अनशन पर कायम रहेंगे। क्या लगता है आपको कि सरकार एक तरफ हर घर जल, हर घर नल की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि आपकी मांगे मानी नहीं जाएंगी तो नलों से पानी आना बंद हो जाएगा? नहीं, हमारा भी हड़ताल पे जाने का कोई हमने नहीं ठाना है। हम नहीं चाहते कि ऐन चुनाव के वक्त सरकार असहज हो, परंतु सरकार को असहज करने में बहुत बड़ा योगदान इन अदूरदर्शी हमारे वित्त के अधिकारियों का है और हमारे पेयजल के सचिव भी इस बात की संस्तुति कर चुके हैं वित्त विभाग से कि कोषागार से वेतन दिया जाए। अब जहाँ तक सवाल है हर घर में नल और जल प्रभावित होने का, तो निश्चित तौर पे हमने सरकार को इस बात के लिए कहा है कि हम आमरण अनशन पे जा रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नवंबर माह का वेतन नहीं मिला है। इसलिए पूरे उत्तराखंड में हर कर्मचारी आज भी नो पे नो वर्क पे कायम है, यानी जब तक हमें वेतन नहीं मिलता हम अपना कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि जब तक कोषागार से वेतन जारी होने का शासनादेश जारी नहीं होता, हम आमरण अनशन पे रहेंगे। कितने अधिकारी कर्मचारी हैं इस समय आंदोलन में? तो कहाँ आंदोलन हो रहा है आपका? पूरे उत्तराखंड राज्य में आंदोलन हो रहा है और लगभग 2800 कर्मचारी हमारे आज पूरी तरह से नो पे नो वर्क पे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन राहुल से कि वो दिखाएं कि सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड पेयजल निगम के मुख्यालय में तमाम जो अधिकारी कर्मचारी पेयजल निगम के हैं वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि पेयजल मंत्री ने जिस तरह से उनको आश्वस्त किया था और उसके बाद उनकी मांगे पूरी करने की बात की थी, लेकिन अब उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं। लिहाजा सरकार को मांगे पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका अंजाम सरकार भुगतने के लिए तैयार रहेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। दोस्तों, जैसे जैसे 2022 नज़दीक आता जा रहा है, पंजाब में चुनाव मैदान की अगर बात करें तो वो गर्मा रहा है। बिल्कुल जी, अगर पंजाब के चुनाव की बात करें, इस टाइम पंजाब में चुनाव लमसम कई पार्टियां लड़ रही हैं, कुछ उसमें नई हैं, कुछ पुरानी हैं। बिल्कुल ही आज लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से और उन्होंने एक ऐलान किया है कि जिनसे उनका गठबंधन था अकाली दल संयुक्त से, उस गठबंधन को वो तोड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, आज़ाद पंजाब पार्टी के जो हमारे पंजाब प्रधान है लवली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्यों सर, स्वागत है, क्यों गठबंधन आप तोड़ रहे हो? गठबंधन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जो गठबंधन होता है वो 2-4 पार्टीज की विचारधारा अगर मिलती है तो उसको लेके एक संयुक्त विचार निकलता है, उसके लिए गठबंधन होता है। अगर हमने संयुक्त अकाली दल के साथ समझौता किया था चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में, उसकी वजह ये थी भी लोग रवायती पार्टियों से उब चुके थे, उनको एक नया बदल देने की कोशिश की थी हमने भी पंजाब में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो लोगों को एक नई सरकार, एक नए लोग चुन के आए, अच्छे ईमानदार लोग चुन के आए असेंबली में, जो पंजाब के लिए लोगों के लिए अच्छा कर सके। लेकिन जो संयुक्त अकाली दल के अध्यक्ष ढींडसा जी ने कल दिल्ली में भाजपा के साथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के साथ जो अलायंस किया है, उसमें हमारी लाइन बिल्कुल डिफर कर जाती है, क्योंकि हम नहीं चाहते पंजाब में सांप्रदायिक ताकतों को, उनको जो ताकतवर किया जाए। किससे गठबंधन आगे आने वाले समय में किससे गठबंधन कर सकते हैं, ये ऑप्शन खुला है आपका कि नहीं? जी, ऑप्शन बिल्कुल खुला है, क्योंकि अभी पंजाब की 1-2 पार्टीज़ हैं, उनके साथ भी बात चल रही है। किसान जत्थेबंदियों ने जो संगठन बनाया है उनसे बात भी चल रही है, और भी 1-2 मोर्चे हैं जिनसे बात चल रही है। लेकिन इसका हमने सारा जो इसका हक है वो हमारी जो नेशनल कोर कमेटी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी
उनको हमने सौंप दी है। अभी जो भी ऊपर की हमारी कोर कमेटी सोच समझ के फैसला लेगी पंजाब के लिए, पंजाब की जो यूनिट है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी उसको फॉलो करेगी। जो भी हमारी कोर कमेटी फाइनल डिसीजन करेगी, आज़ाद समाज पार्टी 2022 के जो विधानसभा के चुनाव हैं पंजाब में, वो केतली चुनाव चिन्ह पे ही हम लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमें 5 राज्यों के चुनाव में ये जो चुनाव चिन्ह घोषित हमें दिया है, जो उसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। जो भी कोर कमेटी डिसीजन। गठबंधन नहीं होता तो कितनी सीटों पे आप लड़ोगे? गठबंधन नहीं होता तो 117 विधानसभा हैं, तो 117 पे ही इलेक्शन लड़ा। धन्यवाद जी, आपने हमसे बात किया। बिल्कुल जी, ये पंजाब प्रधान थे, इन्होंने कहा है कहीं ना कहीं हम जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि एक सही एक दायरा दिया जाए पंजाब को, पंजाब में जो रवायती पार्टियां हैं उनसे छुटकारा जाए। लेकिन इनका कहने का मकसद है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, इनका एक ही मकसद है कि हमने इस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आने वाले समय में जो हमारा संयुक्त अकाली दल से अलायंस था, वो अलायंस हम तोड़ रहे हैं। उसकी एक वजह है कि उन्होंने उन गठबंधन पार्टियों से अलायंस कर लिया जिन्होंने किसान बिलों पे लेके एक फतवा जारी किया था, लेकिन वो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो फतवा वापस ले लिया था। इस वजह से कहा है कि हमारी उनसे नीतियां और हमारे जो सुझाव हैं नहीं मिलते हैं, इसलिए हम उनसे अलायंस तोड़ रहे हैं। लुधियाना से न्यूज़ इंडिया के लिए अरविंद सराने की विशेष रिपोर्ट। हल्का घनौर के एमएलए हमारे साथ है, बात करते हैं। हाँ जी सर, कल की रैली के बारे में बताना था। कल हमारे यहाँ हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं। पंजाब की गरीब जनता, पंजाब के गरीब लोग जो गांव में रहते हैं उनको पसंद करते हैं। उनसे बातचीत करने के लिए, रूबरू होने के लिए कल यहाँ मंडी में 12 बजे पहुँच रहे हैं। इलाके में बड़ी खुशी है, खुशी की दौड़ है भी चरणजीत चन्नी जो गरीबों का मसीहा बन के एक पंजाब की राजनीति में मुख्यमंत्री के अहदे पे आए, तो बहुत खुशी है लोगों में भी ऐसे मुख्यमंत्री होना चाहिए जो गरीबों का मसीहा हो। हल्का घनौर तिकोनिया मुकाबला माना जाता है, आपका इसके में क्या कहना है? जब तक मुकाबला अच्छा ना हो, जब तक मुकाबला तिकोना ना हो, लड़ाई लड़ने का मज़ा नहीं आता। मज़ा आता है तब लड़ाई सामने तकड़ा कैंडिडेट हो। जब कैंडिडेट हमारे जो अकाली दल के हैं, प्रेम सिंह चंदोमाजरा बहुत सीनियर हैं, बड़े, वो भी जर्नैल एक कैंडिडेट हैं। जो गुरलाल जी हैं यहाँ कबड्डी के खिडारी हैं, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा मुकाबला होगा, अच्छे लोग हैं सारे। कांग्रेस अपने प्रत्याशी क्या लेट डिसाइड करेंगे कि जल्दी करेंगे? नहीं, कांग्रेस ने जल्दी कर देना। कांग्रेस जब इनकी हो जाएगी सारी पार्टियों की, तो हमारी भी तकरीबन तैयारी है। जब भी राहुल जी, सोनिया जी चाहेंगे उसी टाइम फैसला हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हल्का घनौर के एमएलए पटियाला से जसबीर सिंह साहिल के साथ। कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया, आज वही डॉक्टर्स सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम सफदरजंग अस्पताल के अंदर है और यहाँ पर देखिए, पहले इन फोर्सेस का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है। क्योंकि कल अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से डॉक्टर्स और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई थी, उसके बाद कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि कई डॉक्टर्स के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की गई है। इसके बाद देखिए, अभी भी यहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से आज बात करें तो इन लोगों ने सुबह पूरे देश के अंदर जो है 8 बजे से स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने का जो ऐलान किया था, उससे हालांकि काफ़ी जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, उनको परेशानी हो रही है। लेकिन ये जो जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं, इन लोगों की लगातार एक ही मांग है कि इनकी जो नीट PG की काउंसलिंग है, उसकी डेट जो है वो जल्द से जल्द लोगों को देनी चाहिए। सर, अभी अगर यहाँ पर बात नहीं बनती है तो इसके बाद अगला कदम क्या है? सर, अभी हमने सारी की सारी इमरजेंसी सर्विसेज बंद की हैं, तो आगे यही होगा कि हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे। फिर इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो, क्योंकि कल भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, कल बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। बट आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, वो जो हमारे सीनियर्स हैं जो लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, वो लोग डिसाइड करेंगे। बट दे आर लीविंग अस विद नो ऑप्शंस टू डू एनीथिंग बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल टॉकिंग विद अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। खबर ये भी आ रही है कि कुछ डॉक्टरों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। नहीं, FIR तो सर, हाँ, कल कुछ लोगों के अगेंस्ट FIR दर्ज हुई है। ये मतलब उसके अगेंस्ट भी है ये कि वो FIRs वो वापस ली जाएं, और जिनको डिटेन किया गया था उनको तो छोड़ दिया गया है कल रात में। अभी क्या कुल हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है आप लोग? सर, अभी के लिए यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी हमारे सीनियर्स उनके कांटेक्ट में हैं,
तो जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीर पूरी से दिखा दीजिए, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर है रेजिडेंट डॉक्टर वो लगातार मांग कर रहे हैं। पेशेंट मैं बोलना चाहूँगा, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बीइंग यहाँ का पेशेंट मैं बोलना चाहूँगा कि इन डॉक्टरों की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। हाँ, पेशेंट है या मेरे यहाँ पे पेशेंट अंदर एडमिट हैं। कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब चंडीगढ़ से हूँ। हाँ, इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। भाई साहब, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कोरोना में पूरे देश की मदद की थी। हम लोगों को कोरोना में इन लोगों ने बचाया था, तब तो सरकार ने इन पर फूल फेंके थे। और आप जब इनको जरूरत पड़ी है तो इन पर लठ मार रही है। सरकार सो रही है। सरकार तो अपनी वोटें बटोरने में घूम रही है। कोई पंजाब घूम रहा है, कोई गोवा घूम रहा है, कोई यूपी में घूम रहा है। तो ये पेशेंट हैं, इनको भी काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है। देखिए ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है और सवाल आखिर यही है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, तमाम जो सरकारें हैं वो नियम कायदे कानून तो लगा रही है, लेकिन अगर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वही सड़कों पर रहेंगे तो आखिर इलाज कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। और आज सुबह से हमने कई अस्पतालों के अंदर देखा कि पेशेंट जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे में इन लोगों का साफ तौर पर यही आरोप है कि जब हमारी जरूरत पड़ती है तब हमें पूछा जाता है, हमारे ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। अब सवाल ये कि आखिर क्या सरकार इन लोगों की डिमांड सुनेगी या नहीं? कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग की पूरी टीम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी है, जहां पर कि वो विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक भी कर चुकी। गौरतलब है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की पूरी टीम 3 दिनों तक लखनऊ में रहेगी, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी, पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी, एसएसपी, इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सरकार के साथ संवाद करेगी और उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 चुनाव के लिए पूरे तैयारियों का जायजा लेगी। गौरतलब है कि 2022 चुनाव को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में भारतीय निर्वाचन आयोग की पूरी टीम उत्तर प्रदेश में इस पूरे हालात के बाद यहां से उत्तराखंड भी जाएगी, जहां पर उत्तराखंड में होने वाले चुनाव का जायजा लेगी। राजवेश के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सिर्फ 2 साल के अंदर कानपुर शहर को मेट्रो की सौगात मिल गई। 15 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो परियोजना की शुरुआत की थी और उसके बाद दिसंबर 2021 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मंच से मेट्रो कानपुर को हरी झंडी दिखाई और खुद उसमें सफर भी किया। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर जब प्रधानमंत्री बाहर निकले तो आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन पर सवार हुए और उसके बाद गीतानगर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर इस रैली स्थल में पहुंचे और इस मंच से उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रही सरकार में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं उससे उत्तर प्रदेश की जनता फर्क साफ समझ रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी का कानपुर वालों ने किस तरीके से इस्तेकबाल किया, इसका नजारा सामने है। बड़ी संख्या में फोर्स लगानी पड़ी, रैपिड एक्शन फोर्स लगानी पड़ी, क्योंकि कानपुर वासियों का उत्साह थामे नहीं थम रहा था। जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, तरह तरह की पोशाक धरकर, तरह तरह का रूप धरकर ये कानपुर के लोग यहाँ पर आए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी किया कि कानपुरिये किसी की नहीं सुनते, कानपुरिये अपने मन की करते हैं और कानपुर वालों के लिए खुद कहते रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस कहावत को भी पलटा। उन्होंने कहा कि कानपुर के लिए योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विकास नहीं जिसको करने में किसी तरह की कोई कोर कसर छोड़ी जा रही हो। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, कानपुर। कांग्रेस पार्टी की लड़की हुनर शक्ति थीम के साथ जो मैराथन दौड़ हुई आज लखनऊ में, उसमें ये बच्ची पूजा पटेल फर्स्ट आई है। बेटा ये बताओ कि कितनी देर तुम्हें लगी यहाँ पहुँचने में, क्या ये प्रोग्राम पूरा था? टाइम तो नहीं चलाया था, भूल गए थे, इतनी भीड़ थी ना, टाइम चला ही नहीं पाए। पहले भी इस तरह के दौड़ में मैराथन में कब लिया है? पिछले साल लिए थे अभी जनवरी में। कहाँ रहती हो? इलाहाबाद, रानी खेत में रहते हैं। इलाहाबाद के हैं, रानी खेत में रहते हैं। लखनऊ कैसे आना हुआ?
बस गेम्स में पार्टिसिपेट करने। क्या जो प्रियंका गांधी ने जो कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे के बारे में बताओ कुछ। इसके लिए हम भी सहमत हैं कि हम लड़की हूँ, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, लड़ेंगे भी। हमारे साथ बात करने के लिए फतेह सिंह बाजवा जी हैं जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, किस तरीके से लगता है कि पंजाब में अब कमल खिलेगा? कमल जरूर खिलेगा, कमल खिलने के लिए ही होता है, और वो कमल आज जरूरत है हमारे जैसे लोगों का मोदी जी के साथ चलने का। हम पंजाब के लिए उनको एक एक चीज के बारे में बताएंगे और पंजाब को चढ़ती कला में लेके आएंगे। पर अगर बात की जाए तो कृषि कानून को लेकर सरकार ने वापस किया, प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी, तो क्या वो नाराजगी अब दूर हो पाएगी? होएगी, क्यों नहीं होएगी। हर चीज का एक हल होता है और वो हल मोदी साहब समझते हैं, हम निकालेंगे। हम बीजेपी में अगर आए हैं तो पंजाब को हम अच्छी दिशा में लाने के लिए आए। आपके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह में आप और कैप्टन की जोड़ी क्या मजबूत दिखाई देगी इस बार? हम गेम चेंजर होंगे। तो ये थे फतेह सिंह बाजवा जिन्होंने कहा कि हम पंजाब में गेम चेंजर होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए देश के पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया जी हैं। आज अपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। किस तरीके से पंजाब को देखते हैं? पंजाब का भविष्य देखिए बहुत उज्जवल है। भारतीय जनता पार्टी के होते हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के होते हुए पंजाब का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। जो पंजाब का यूथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ है। हमें उसे ठीक मार्गदर्शन देना है, उसको एम्प्लॉयमेंट देना है, और मेरे को बस पंजाब के लोगों की सेवा करनी है और देश की सेवा करनी है। पहले कैप्टन और अब एक विकेट कीपर, देश के लिए दोनों एक साथ पंजाब में कूदने जा रहे हैं मैदानी जंग में। जी, आज बहुत अच्छा दिन है और मैं बहुत सौभाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया और मेरे को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मौका मिला, वो प्यार मिला। अब मैं कोशिश पूरी करूँगा और बहुत सेवा करने की कोशिश करूँगा कि पंजाब की और देशवासियों की सेवा कर सकूँ। तो क्या लगता है कि पंजाब में कमल खिलेगा इस बार? बिल्कुल खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा, ज़रूर खिलेगा। तो ये थे पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया जिन्होंने कहा कि पंजाब में एक बार फिर कमल खिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी, आज स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का और पहले प्रतिबंध लगाया था लखनऊ में प्रदेश सरकार ने। आज जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, लड़कियों का उत्साह देख रहे हैं, क्या कहेंगे? और स्थापना दिवस कांग्रेस का, ये भी ध्यान रखें। देखिए, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ। और जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, त्याग, समर्पण और बलिदान का, नए बदलाव का, नई क्रांति का, ये नया क्रांति ही तो है। युग परिवर्तन की दिशा में प्रियंका जी ने कदम बढ़ाया और मैं समझता हूं कि लड़कियों को 40% टिकटों में भागीदारी देना, उनके जोश को, जुनून को आगे बढ़ाना, उनके प्रतिभा को आगे बढ़ाना, विधान बनाने की हिस्सेदारी देना, ये क्रांति की शुरुआत ही तो है। अजय जी, 1989 के बाद जब से मंडल और कमंडल की राजनीति प्रदेश में और देश में शुरू हुई तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पीछे होती चली गई। ये जो राजनीति है, इसका क्या समाधान कांग्रेस के पास है? लोगों को एकजुट फिर से किया जाए, 89 के पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी। देखिए, 89 में जो दौर था और 89 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जाति और धर्म की राजनीति ने कहीं ना कहीं इसको अलग किया है। लेकिन पुनः कांग्रेस आज सड़क पर है, संघर्ष में है, जनता के बीच में है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलाव करने जा रही है। महिलाओं को लेकर के एक बड़ा कांग्रेस पार्टी बड़ा कार्ड खेल रही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी लीड कर रही है। आज भी हम देख रहे हैं नजारा, झांसी में भी हम लोगों ने देखा। तो क्या लग रहा है कि महिलाओं के सहारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करेगी कांग्रेस? कर पाएगी? महिलाओं की संख्या 50% की भागीदारी है और उनको हिस्सा देना, अधिकार देना गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है, युग परिवर्तन के तौर पर शुरुआत हो रही है और बदलेगा, तस्वीर बदलेगा, उत्तर प्रदेश का निजाम बदलेगा, आएंगे हम। मोदी जी खुद मैदान में हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ऐसा लग रहा है। अखिलेश यादव दूसरी तरफ से ताल ठोक रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस का क्या स्पेस है? देखिए, हम तो लड़ रहे हैं, सड़क पर भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बदलाव भी लाने जा रहे हैं और बदलाव होकर आएगा, कांग्रेस आने जा रही है। धन्यवाद। तो ये अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इनका दावा है कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो शुरुआत की है, वो 89 के पहले कांग्रेस की जो परिस्थिति थी वहां तक कांग्रेस को इस बार के चुनाव में ले जाएगी
और एक बार फिर से शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के सहारे उत्तर प्रदेश में फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये जो मैराथन आज हो रही है लखनऊ में, ये उसकी शुरुआत है। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ।